नरेंद्र मोदी इतना बड़ा झूठ बोलने वाला आदमी इस दुनिया में नहीं है। ये जो योजना है ये बिल्कुल बकवास योजना है कि जनरल विपिन रावत की मौत के जो तार थे वो अग्निपथ योजना से जोड़ते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी पूरे देश में घूम घूम कर ये दावा और वादा कर रहे थे कि अगर उन्हें जिताया जाएगा तो देश के युवा और बेरोजगारों के हर एक दर्द तकलीफ को वो दूर करेंगे। आखिरकार देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाने का भी काम किया। 2019 में फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। अब हालात देख लीजिए कि जिस युवा और बेरोजगारी को दूर करने के लिए नरेंद्र मोदी तमाम देशवासियों से यह वादा किए थे कि जब वो सत्ता में आएंगे तो हर एक युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से अग्निपथ स्कीम लाया गया और उसके बाद युवाओं और बेरोजगार के साथ जो घिनौना मजाक किया गया, उसके बाद देश के युवा पूरे तरीके से गुस्से में है। लगातार बिहार समेत पूरे देश में बवाल मचा हुआ और 4 सालों की जो नौकरी देने की बात नरेंद्र मोदी सरकार के तरफ से सेना में की जा रही है, उसको लेकर तमाम अब पार्टियां हैं, तमाम जो देश के लोग हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार प्रदर्शन का जो दौर है वो जारी है। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जिस दमखम के साथ, जिस तामझाम के साथ अग्निपथ स्कीम लाया गया वो आखिर जनता के लिए कितना लाभान्वित है। आखिर इस स्कीम के आने के बाद जो युवा है वो क्यों सड़क पर उतरे हुए, आखिर क्यों ट्रेनों में आग लगाई जा रही है, तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। सर, 2014 का साल आपको भी याद होगा, यही वो नरेंद्र मोदी हैं जो घूम घूम के कह रहे थे कि युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, नौकरी दिया जाएगा। 8 सालों से सफर भी है इनका, सरकार में बने हुए हैं। जिस प्रकार से अग्निपथ स्कीम लाया गया, आखिर इस स्कीम से छात्र जो है वो क्यों गुस्से में, आखिर जो दावा वादा किया गया था 2014 के पहले, चुनाव के पहले, आखिर सरकार उस पर क्यों नहीं उतर पाई, आखिर सड़क पे छात्रों को क्यों उतरना पड़ा? पहली बात तो ये कि नरेंद्र मोदी इतना बड़ा झूठ बोलने वाला आदमी इस दुनिया में नहीं है, और यदि झूठ बोलने के लिए कोई नोबेल प्राइज होता तो नरेंद्र मोदी को मिलता और हर साल मिलता। इस शख्स ने वादा किया था कि सरकार में आने के बाद हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरियां दी जाएंगी। ये मोदी 8 वर्ष से प्रधानमंत्री हैं। इसका मतलब आपके वादे के मुताबिक आपको 8 दूनी 16 करोड़ लोगों को अब तक नौकरी दे देनी चाहिए थी, और अब ये लोग पहुंच गए हैं अग्निपथ योजना पर। ये जो योजना है ये बिल्कुल बकवास योजना है, और सीधे शब्दों में मैं दर्शकों को बताऊं कि ये भर्ती घोटाला है। और मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, जो हिंसा हो रही है वो गलत है, लेकिन जो युवाओं का गुस्सा है, जो आक्रोश है, वो बिल्कुल जायज है। अब इस अग्निपथ योजना को आप समझिए। सेनाओं के जो 3 अंग होते हैं भारतीय सेना के, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, इन तीनों सेनाओं में अग्निवीरों की भर्ती होगी। 4 बरस के लिए रहेंगे, उसमें 6 महीने ट्रेनिंग में जाएंगे, 3.5 साल नौकरी करेंगे। 4 बरस बाद वो सड़क पर आ जाएंगे। उनको 1 पैसा पेंशन नहीं मिलेगा। वो पूर्व सैनिक भी नहीं कहलाएंगे। जो पूर्व सैनिकों को सुविधा मिलती है, ग्रेच्युटी की सुविधा मिलती है, कैंटीन की सुविधा मिलती है, चिकित्सा की सुविधा मिलती है, ये कोई सुविधा उनको नहीं मिलेगी। ऐसे समझें कि वो धोबी का कुत्ता बन जाएंगे, न वो घर का रहता है, न घाट का रहता है, न वो फौज में रह जाएंगे, न वो सिविलियन बन सकेंगे। इसमें से कुछ अग्निवीर तो शहीद हो जाएंगे, क्योंकि आर्मी की नौकरी तो कुछ कठिन नौकरी है। कुछ अग्निवीर हैं वो अपंग हो जाएंगे, हाथ पैर उनके खत्म हो जाएंगे ड्यूटी के दौरान। जो शारीरिक रूप से बच गए, स्वस्थ रहे, उनके सामने दाल रोटी का संकट पैदा हो जाएगा। अब पेंशन तो उनको दे नहीं रहे। अब ये अग्निवीर क्या करेंगे? ये पूंजीपतियों के जो कल कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं, उनमें ये लोग सिक्योरिटी गार्ड बनेंगे, दरबान बनेंगे, चौकीदार बनेंगे। अंबानी, अडानी जैसे जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उनके कारखानों में ये लोग चौकीदारी करेंगे, और नरेंद्र मोदी चाहते भी यही हैं। तो बताइए ये कितना भद्दा मजाक है इस देश के बेरोजगारों के साथ। अब कोई युवा है, कोई लड़का है, वो 5 बरस से तैयारी कर रहा है, उसने शारीरिक परीक्षा क्लियर भी कर ली है, और 5 बरस की तैयारी के बाद आप उसको कहते कि 4 बरस की नौकरी करो। ये क्या मजाक है? और यदि पेंशन नहीं देंगे, सारे विधायकों का पेंशन बंद कीजिए, सारे सांसदों का पेंशन बंद कीजिए, सारे मंत्रियों का पेंशन बंद कीजिए।
यदि कटौती करनी है तो वो गरीब लड़के से ही क्यों कटौती होगी? यदि देश का खर्चा ही बचाना है, यहां तो ये हालत है कि एक एक नेता 4-4 जगह से पेंशन उठा रहा है। पूर्व विधायक का पेंशन उठा रहा है, पूर्व विधान पार्षद का पेंशन उठा रहा है, पूर्व राज्यसभा सदस्य का पेंशन उठा रहा है, पूर्व लोकसभा सदस्य का पेंशन उठा रहा है। हिंदुस्तान में कई ऐसे नेता हैं जो 3-3, 4-4 जगह से पेंशन उठा रहे हैं। उनके लिए खर्चे की कटौती नहीं है, सारे खर्चे की कटौती जो गरीब का बेटा है उसी के लिए है। तो ये एकदम मैंने कहा ना कि एक भर्ती घोटाला है, और इसलिए पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक अब देखिए क्रांति की हालत हो गई है। मैं बार बार कह रहा कि मैं हिंसा का समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन जो आक्रोश है लोगों में उसने देश को क्रांति की दहलीज पर पहुंचा दिया। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है सर, जहां पे तमाम जो नेता लोग हैं ये भी कह रहे हैं कि 4 साल जो नौकरी दिया जाएगा, लोग इधर उधर युवा जो हैं भटकते, इससे अच्छा है कि 20 लाख 23 लाख के लगभग वो कमा लेंगे, उससे कुछ कर भी सकते हैं। तो इस तरह का बयान आपको लगता है कि अगर नौकरियां दिया जाए तो पूरे तरीके से दिया जाए? बिहार जल रहा है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बैठक करनी चाहिए थी कि आखिर इसका कुछ समाधान निकालना चाहिए। कहीं ना कहीं जो रक्षा मंत्री है, केंद्र सरकार है, उनसे बात करनी चाहिए। तो बिहार जल रहा है, सभी लोग नहीं, सिर्फ बिहार नहीं जल रहा है, राजस्थान में हिंसा की खबरें हैं, मध्य प्रदेश में खबरें हिंसा की, कल हरियाणा में हिंसा हुई है, यूपी में, उत्तराखंड में। इसको लेकर कारगर कदम उठा वही कारगर कदम सरकार के पास। देखिए ये जो पूरी सरकार है, मोदी की सरकार, ये कॉमेडी सर्कस की तरह देश चलाती है। इसी कानून वाला हाल तो नहीं ना होगा जी? एकदम वही हाल होगा। उस समय भी ये लोग जीत पे अड़ गए। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिएगा कृषि कानून वाला ही हाल होगा। जैसे 1 साल तक किसानों ने दिल्ली की घेराबंदी की और अंत में नरेंद्र मोदी टीवी पर प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि लगता है मेरी ही तपस्या में कुछ कमी रह गई है, और तीनों कृषि कानून वापस हो गए। उसी तरह सरकार को ये अग्निपथ योजना रद्द करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए 23 महीने बाद आम चुनाव है देश में। 23 महीने बाद ये तय होगा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा देश का, और लाखों युवा जो आक्रोश पर हैं वो सब मतदाता भी हैं। आजकल तो 18 साल में आप वोटर बन जाते हैं। तो सरकार को इसको वापस लेना ही है। तो सरकार को जब ये स्कीम लाया गया उस समय तो कुछ सोचना चाहिए था ना कि ये स्कीम कहीं से भी कारगर नहीं दिख रही। देखिए ये सरकार जो है ना, ये पूंजीवादियों की दलाल है। इन्होंने जो 3 कृषि कानून पास किए थे वो गौतम अडानी के हुक्म पर पास किए थे। कृषि कानून बाद में पास हुए, अडानी के अनाज के गोदाम पहले से तैयार थे। ये भी काम पूंजीवादियों के। अब तो एक नई बात आ रही है, आज से वो बात आ रही है कि जो जनरल विपिन रावत हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए पिछले साल 8 दिसंबर को, उनके बारे में ये बात आ रही है, जांच का विषय है कि उन्होंने अग्निपथ योजना का विरोध किया था और इसलिए एक षड्यंत्र के तहत उन्हें मार डाला गया। ये बातें आ रही है। हाँ, ये बहुत गंभीर बात है, इसकी जांच तो होनी, एकदम जांच होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो जनरल विपिन रावत CDS थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, यानी तीनों सेनाओं के ऊपर थे, थल सेना, नौसेना, वायुसेना, तीनों उनके अधीन थी, और वो एक रहस्यमय दुर्घटना में मारे गए, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। और वो हेलीकॉप्टर क्रैश किया जो दुनिया के सबसे मजबूत हेलीकॉप्टरों में उसकी गिनती होती है। और अब ये बात आ रही है कि उन्होंने अग्निपथ योजना का विरोध किया था। तो क्यों नहीं माना जाए कि जनरल विपिन रावत की मौत के जो तार थे वो अग्निपथ योजना से जोड़ते हैं? इस पर प्रधानमंत्री को पूरे देश को जवाब देना चाहिए। इस स्कीम को कैंसिल किया जाए तुरंत। बिल्कुल कैंसिल किया जाए, आज के आज कैंसिल किया जाए। देखिए सीधे तौर पे पूर्व IPS अमिताभ दास जी थे, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जिस प्रकार से छात्र जो हैं वो सड़क पर उतरे हुए हैं, लगातार बवाल मचा हुआ है, ट्रेनों को आग के हवाले किया गया, और ये जो अग्निपथ स्कीम लाया गया इसे तुरंत कैंसिल किया जाए। पूर्व IPS अमिताभ दास ने केंद्र सरकार से एक बड़ी मांग रखी है। रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।